हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हिंदी रीड करेंगे हम। तो हिंदी का पार्ट 4 क्या है? अभिनंदनीय भारत। अभिनंदनीय भारत जो क्या है, ये जो चैप्टर है ये संकलित है। और ये किस मतलब संकलित है मतलब इसके राइटर का नाम नहीं दिया गया है। आगे भी हमने ये 1 चैप्टर आपका रीड किया था। चैप्टर 2 था शायद कि आपका 3rd था, उसमें भी उसके राइटर नहीं दिए थे। चैप्टर 2 जल ही जीवन है, जो कि एक निबंध था। हमने उसके बारे में रीड किया था। वो भी क्या था? संकलित था। संकलित का मीन्स होता है उसके राइटर का मीन्स नाम ना दिया गया हो। तो यहाँ भी क्या राइट है? संकलित है मीन्स जो राइटर हैं जिन्होंने इसको राइट किया है उनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो चलें इसको हम रीड करेंगे। ये क्या है? एक अज्ञात है, संकलित है और अज्ञात है मीन्स इसके जो लेखक कवि हैं उनका नाम नहीं दिया गया। अभी हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने जो भाई बहन का कहानी थी उसको रीड की थी। तो उसके कौन थी? सत्यवती मलिक थी। ठीक है ना। इस प्रकार से अब जो अभिनंदनीय भारत है ये संकलित है मीन्स इसके जो राइटर लेखक हैं उनका नाम नहीं दिया गया है। तो चलें हमारे जो चैप्टर है, जो पार्ट है, ये क्या है? पार्ट 4 अभिनंदनीय भारत मीन्स जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अपने भारत को जन्मभूमि कर्मभूमि कहकर अभिनंदन किया है, उसको वंदन किया है, उसको वंदनीय कर रहे हैं, उसको बार बार वो नमन कर रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, वर्णित है, जो कि कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इसके द्वारा वो अपने भाव विचार को इस चैप्टर के माध्यम से वर्णित कर रहे हैं। अब जो कवि हैं वो अपने वचन को, अपने जो देशभक्ति देश प्रेम उनमें भरा हुआ है, उसको नमन करते हुए अपने जो भारत है, जो जन्मभूमि है, जो भारत माँ जननी है, उनके वंदन कर रहे हैं। तो चलें हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग इसकी हेडिंग ही क्या है? अभिनंदनीय भारत मीन्स मेरा पूजनीय, अभिनंदनीय नमन करने वाला। ठीक है। अभिनंदनीय मीन्स नंदन, वंदनीय, जिसको हम पूजा जाता है वह कहलाते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने नाम क्या राइट है? वंदनीय भारत या अभिनंदनीय भारत मीन्स नमन करने वाला मेरा भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। हे मेरे जन्मभूमि भारत। जन्मभूमि मीन्स जहाँ हमारा जन्म हुआ हो वो क्या कहलाती है? हमारी जन्मभूमि। तो हे कर्मभूमि भारत, कर्मभूमि मीन्स जहाँ हम कर्म करते हुए अपने जीवन को जीते हैं वो कहलाती है हमारी कर्मभूमि। ठीक है। जहाँ पर हम कर्म करते हैं मीन्स अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं, कर्म करते हुए जहाँ पर जीवन यापन किया जाता है उसको कहते हैं हम कर्म भूमि। तो जन्मभूमि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ हो, और कर्म भूमि कर्म करते हुए जो हम जीवन जीते हैं उसको कहा जाता है कर्म भूमि। तो कवि कह रहे हैं, जो लेखक हैं वो कह रहे अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, हे मेरे भारत, हे कर्मभूमि भारत मीन्स जहाँ मैं कर्म करते हुए मेरे जीवन को यापन कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, हे मेरे कर्मभूमि भारत। हे वंदनीय मीन्स पूजनीय, मैं तुमको पूजनीय मीन्स तुम पूजनीय योग्य हो, मेरे पूजनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, मैं तुम्हारी वंदना करूँगा। वंदन, बार बार वंदन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत मीन्स मेरे पूजनीय भारत एवं पूजे जाने वाले, वंदन करने वाले हे मेरे भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर, मेरे जीवन का जो भी सुमन है, मेरे जीवन में जो भी खुशियाँ हैं, फल फूल तुम्हें चढ़ाकर मैं आराधना करूँगा, मैं तुम्हारी वंदना करूँगा। आराधना मीन्स मैं तुम्हारी वंदना करूँगा। तेरी जन्म जन्म भर मैं हम वंदना करेंगे, हम जन्म जन्मांतर तक, तेरी जन्म जन्मांतर तक हम तुम्हारी वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, हम तुम्हारी अर्चना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो कभी क्या कह रहे हैं? हे जन्मभूमि भारत, हे मेरे जन्म देने वाले भारत, जहाँ मैं कर्म करते हुए अपना जीवन जीता हूँ, मेरा कर्मभूमि भारत, पूजनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर मैं मेरे जीवन के सुमन तुम्हें चढ़ाकर, सुमन मीन्स फूल पुष्प, तुम्हें चढ़ाकर तुम्हारी आराधना करूँगा, तुम्हारी वंदना करूँगा। जन्म जन्मांत, मेरा जन्म जब तक, मेरा जन्म से मेरे अंत तक मैं तुम्हारी वंदना करूँगा, तुम्हें मैं पूजूंगा, तुम्हारी मैं प्रार्थना करूँगा। ठीक है। कभी ये कह रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया है? महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है। महिमा, जो तुम्हारी महिमा है वो बहुत ही महान है। हे मेरे भारत, तुम्हारी जो महिमा है वो बहुत ही महान है। गौरव निधान है, तुम्हारा जो गौरव है, जो तुम अपने आप जो महिमा तुम्हारी बहा रहे हो सब में, क्या फल
प्रफुल्लित हो रही है, सुमन हो रही है, वहाँ मैं तुमको वंदना करता हूँ, तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम प्राण हो हे मेरे भारत, तुम मेरे प्राण हो, तुम हमारी जननी समान हो। जननी जो हमारी माता धरती माँ, तुम हमारी जननी माँ समान हो। तेरे लिए जिएंगे हे मेरे भारत, हे मेरे जननी माँ, हे मेरी भारत माँ। हम तुम्हारे लिए जिएंगे और तुम्हारे ही लिए मरेंगे। तो कवि क्या कह रहे हैं, तेरे लिए ही जिएंगे और तेरे लिए ही मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर। जन्म भर मीन्स मेरा जो जन्म से अंत तक, मृत्यु तक मैं तुम्हारी ही आराधना करूँगा, तुम्हारी ही वंदना करूँगा, तुम्हारी ही प्रार्थना करूँगा। हे मेरे अभिनंदनीय भारत, हे नंदनीय भारत, वंदनीय भारत, हम तुम्हारी अर्चना करेंगे, हम तुम्हारी प्रार्थना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय, जिसका मुकुट, जो कवि कह रहे हैं भारत, भारत का मुकुट क्या है, हिमालय। हमारे भारत का मुकुट हिमालय है, जगमगा रहा है। क्या हो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय जगमगा रहा है। सागर जिसे रत्न की अंजलि चढ़ा रहा है। अब जो सागर है वो क्या रत्न आभूषणों की अंजलि चढ़ा रहा है। वह देश है हमारा, वह देश है हमारा। कभी कहते हैं ये जो ऐसा देश है, जो ऐसा भारत देश मेरा देश है, ये देश मेरा है, हमारा है। ललकार कर हम सब कहेंगे कि ये भारत मेरा है। उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। कभी बार बार कह रहे हैं, अपने हाव भाव को प्रकट करते हुए अपने भारत को वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस देश के बिना, इस भारत देश के बिना नहीं जिएंगे, तो तेरे लिए ही जिएंगे और हम तेरे लिए ही मरेंगे। हे मेरे भारत, हे अभिनंदनीय भारत, नंदनीय भारत, वंदनीय भारत, हम तुम्हारी जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी पूजन करेंगे, तुम्हारी वंदना करेंगे, तुम्हारी हम प्रार्थना करेंगे। ये जो कवि हैं वो बार बार अपने हाव भाव को प्रकट करते हुए अपने शब्दों के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने भारत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तेरे लिए ही जिएंगे और तेरे लिए ही मरेंगे। इसमें उन्होंने जो देशभक्ति है वो कूट कूट कर भरी हुई है, उसको विस्तृत प्रस्ताव कर रहे हैं, परिपूर्ण कर रहे हैं, जिससे वो अपने भारत से कितना प्रेम करते हैं, उस पर अपनी जान को भी न्यौछावर करने वाले हैं। तो कवि हैं जो कि अज्ञात हैं, वो बार बार अपने हाव भाव को प्रकट करते हुए इस पंक्तियों के द्वारा हमको बता रहे हैं, अपने भारत को अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी बनी है। अब जो संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है वो अभी तक कैसी है, दुर्जय। दुर्जय मीन्स होता है जिसे जीतना कठिन हो। दुर्जय मीन्स होता है जिसे जीतना कठिन हो। जो तो हमारी संस्कृति है वो जन्म जन्मांतर, जो सभ्यता है वो अभी तक बनी हुई है। जिसका विशाल मंदिर है, जो मंदिर उसका कैसा है, बहुत ही बड़ा विशाल है, आदर्श का धनी है, और ये एक आदर्श का धनी है। उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। और जो हमारी विश्व पताका है, जो ध्वज हमारा झंडा है, उसको लेकर हम विश्व भर में चलेंगे। और संस्कृति सुरभि पवन बन, और जो संस्कृति है, जो सुरभि सुगंधि पवन है, हर कुंज में बहेंगे। हर कुंज, बाग बगीचे, वन बाग बगीचों में हम बहेंगे। और इसी प्रकार हम ललकार लगाते हुए, कहते हुए यही कहेंगे, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हम आपकी आराधना करेंगे, हम आपकी प्रार्थना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, अब जो शाश्वत, जो अमर सनातन धर्म का, स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, जो दिया जल रहा है, आलोक का पताक जो अविराम चल रहा है। आलोक का पताक मीन्स प्रकाश, जो जन्म जन्मांतर तक प्रकाश कैसा हो रहा है, अविराम चल रहा है। मीन्स अविराम मीन्स बिना रुके हुए चलता ही जा रहा है। हम उसकी वंदना करेंगे और विश्वास है पल भर रुकने उसे ना देंगे। और जो अविराम मीन्स बिना रुके, जो हमारा प्रकाश, जो प्रकाश की पताका है, लहर है, वो पूरे विश्व में सभी जगह फैली हुई है, तो उसको हम पल भर भी रुकने नहीं देंगे। और जो हमारा भारत है, अभिनंदनीय भारत, नंदनीय भारत, वंदनीय भारत, हम उसकी वंदना करेंगे, हम उसकी प्रार्थना करेंगे। उस ज्योति की शिखर को ज्योतित सदा रखेंगे। और जो हमारी प्रकाश की लौ है, जो शिखा मीन्स क्या होता है, शिखा जो लो है, उसको हम कभी भी नहीं रुकने देंगे। जो प्रकाश की लो है, जो जलने वाली जो प्रकाश की लो है, हम उसको कभी भी नहीं रुकने देंगे। हे मेरे वंदनीय भारत, हे मेरे अभिनंदनीय भारत, हम तुमको, तुम्हारी वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कभी रुकने नहीं देंगे।
हम तुम्हारी वंदना करेंगे, तुम्हारी प्रार्थना करेंगे। तो इसमें कवि ने इस चैप्टर के द्वारा हमको समझाया गया। तो जो यह चैप्टर है इसके द्वारा कवि क्या कर रहे हैं, जो अभिनंदनीय भारत है, इससे आपको क्या समझ में आता है हमको कि जो कवि हैं वो बार बार अपने इस चैप्टर के माध्यम से, जो कवि हैं वो अपने हाव भाव विचार को, अपने जो भारत के प्रति, जो देश के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, उसको वो कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमको बताया है कि जो वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो भारत माँ है, जो जननी है, उसकी वंदना कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो जिसके द्वारा ये जो पंक्तियाँ हैं इसके द्वारा उन्होंने हमको अपने हाव भाव विचार को बताया है कि मेरी जो जन्मभूमि भारत है, कर्मभूमि भारत है, अभिनंदनीय भारत है, मैं उसकी वंदना करूँगा, उसके जो जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करूँगा, उसकी मैं वंदना करूँगा। जो कवि हैं वो अपने हाव भाव विचार से, इस पंक्तियों से अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो चलें यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। क्या? जन्मभूमि मीन्स जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, जहाँ हम जन्मे हो, वो जन्मभूमि कहलाती है। कर्मभूमि जहाँ हम कर्म करते हुए मीन्स जहाँ हम कर्म करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं। वंदनीय मीन्स जो पूजनीय हो, जिसको पूजा जाता है। तो हमारा जो भारत है उसको पूजनीय है, वंदनीय है। हमारी जो भारत जननी माँ है उसकी हम पूजन करते हैं। सुमन मीन्स होता है पुष्प। आराधना मीन्स पूजा करना, पूजा या प्रार्थना, जो हम आराधना करते हैं। जैसे कि सब लोग प्रभु की, ईश्वर की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, उसी प्रकार जो कवि हैं वो अपने देश के प्रति आराधित है, आराधना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। जननी मीन्स जन्म देने वाली हमारी माँ, हमारी जन्मभूमि माँ। और जननी मीन्स हमारी माँ भी। दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो। सुरभि सुगंध, सुरभि मीन्स होता है सुगंध। शाश्वत मीन्स अमर, सनातन धर्म। शाश्वत मीन्स अमर, जो कभी ना मरे, अमर। आलोक मीन्स प्रकाश। तो जो प्रकाश की लहाका है, प्रकाश की जो लहरें हैं वो कहाँ पूरे हमारे उसमें क्या हो रही हैं, शोभित हो रही हैं, प्रपल्वित हो रही हैं। शिखा मीन्स प्रकाश की लो। अर्चना मीन्स प्रार्थना, प्रार्थना करना। अभी देखो अनुभव विचार है, क्या दिया, सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। तो कर्मभूमि का क्या हो जाएगा, कर्मभूमि भारत, कर्मभूमि भारत। मुकुट, मुकुट का हिमालय। अब हिमालय के क्या है, मुकुट है किसका, भारत का। हिमालय क्या है, मुकुट है। संस्कृति सुरभि, संस्कृति की सुरभि। एंड नेक्स्ट क्या है, ज्योति शिखा, ज्योति का जाएगा शिखा। अब खा में क्या दिया गया, दिए गए शब्दों में से उपरोक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जीवन क्या जाएगा, सुमन की सुगंध क्या होगा, सुमन। तू प्राण है हमारी, ब्लैंक खाली स्थान, समान तू है। जननी की भगनी क्या जाएगा, जननी, माँ, माँ समान है। वह देश है हमारा, हम कैसे पुकारेंगे कि ललकारेंगे। जो कवि हैं वो ललकार कर कह रहे हैं कि देश हमारा है। आलोक का पथिक जो अभिराम की, अविराम यहाँ पर अभिराम कर लेना, ठीक है। अभिराम चल रहा है, अभिराम चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो हमारा अभिनंदनीय भारत है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वल्ली पंक्तियाँ हैं तो इसको आप अच्छे से बार बार रिपीट करेंगे। अब इसके जो आंसर्स क्वेश्चंस हैं वो हम हमारी कॉपीज़ में राइट करके आपको क्लिक करेंगे, जिससे सभी अपनी अपनी कॉपीज़ में राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप आंसर्स रिमेंबर भी करते चलेंगे। हिंदी है, वेरी ईजी है, तो उससे आपको रिमेंबर भी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा जो न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर क्या रहेगा, मदन मोहन मालवीय, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। तो आपका जो हिंदी पार्ट 4 तक कंप्लीट होती है तो उसको आप अपनी कॉपीज़ में राइट कर जितने भी आंसर्स नहीं हुए हों उनको राइट डाउन कर अपनी कॉपी में आंसर्स रिमेंबर करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।